स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने 2 पार्ट में आपका लेसन फर्स्ट जो है 11th क्लास का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उसको कंप्लीट कर लिया था। अभी इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ वो आपके फर्स्ट पार्ट के। ओके, चलिए देखते हैं पहला। आप इसके एक एक चीज़ को लर्न करने की कोशिश, एक दो बार दोहराइए, याद हो जाएगा। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसने लिखा हुआ है? खुशवंत सिंह ने, है ना। आपका फर्स्ट टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, मतलब आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया, है ना। ये सारा मैंने ये पूरे आंसर जो है वो आपकी बुक से निकाल के लिखे हैं। अगर आप चाहेंगे कि बुक में ढूंढना बताऊं आंसर तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं बुक में एक एक पैराग्राफ में जाके आंसर ढूंढना सिखाऊंगी आपको, तो वो आपको पैसिव में भी मदद करेगा और इससे आपकी सेल्फ रीडिंग की आदत भी विकसित होगी, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स में आप खुद आंसर लगा सकेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया? द 3 फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to study abroad। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑथर का अपनी ग्रैंड मदर के साथ में कैसा रिलेशनशिप थे। 3 फेज आए थे उनकी रिलेशनशिप में जब वो एब्रॉड जा रहे थे उससे पहले, ठीक है। तो ये देखो, एक फेज उनका क्या आया होगा उसकी चाइल्डहुड में जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। फिर सेकंड फेज क्या था जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में अपनी मदर के यहाँ शिफ्ट हो गए थे सिटी में। और थर्ड फेज क्या था जब वो एब्रॉड जा रहे थे। तो ऐसे तीनों फेज को हमको इसमें क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए फर्स्ट फेज क्या है? दिस वॉज द टाइम ऑफ ऑथर चाइल्डहुड। ये टाइम कब का है? ऑथर के चाइल्डहुड का, बचपन का है। इन दिस पीरियड ही यूज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। इस समय क्या करते थे? वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहते थे। हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज टुक केयर ऑफ हिम। उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी? उनकी बहुत केयर करती थी। सी woke him up early in the morning and got him ready to the school। ग्रैंड मदर ही उनको सुबह जल्दी उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। दे हैड डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ईच अदर। और उन दोनों के बीच में क्या था? बहुत गहन फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, एक दूसरे को समझते थे। कौन सा फेज था ये? बचपन का, जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। अभी सेकेंड फेज बताते हैं अपन इसमें ना। सेकेंड फेज में क्या है? सेकेंड फेज देखते हैं। ओके, सेकेंड फेज देखिए इसका। दिस वॉज द पीरियड वेन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव्ड टू द सिटी टू लिव विथ हिज पेरेंट्स। अब सेकेंड फेज में क्या होता है कि जब ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उनके ऑथर के पेरेंट्स के यहाँ पर रहने के लिए सिटी में चले जाते हैं, तब उनकी फ्रेंडशिप में क्या मोड़ आता है? इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप। यही वो पॉइंट थी जब इनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक नया मोड़ आ जाता है। बिकॉज दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब क्या होता है जब वो सिटी में रहने लगते हैं तो ऑथर जो है वो इंग्लिश स्कूल में मोटर से जाने लगता है ना। तो ग्रैंड मदर के साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, तो वो लोग एक दूसरे से कम मिलने लगते हैं। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट गो टू हिज स्कूल विथ हिम। उनकी ग्रैंड मदर जो है वो स्कूल नहीं जा पाती हैं उसके साथ में। ही वॉज ऑल्सो अनहैप्पी अबाउट द थिंग दैट वॉज टीचिंग हिम इन द स्कूल। और वो इसलिए भी दुखी रहती हैं क्योंकि स्कूल में जो चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं वो उन्हें पसंद नहीं थी। सी नाउ रेयरली टॉक्ड विथ हिम। अब उन्होंने क्या कर दिया था? अपने पोते से, मतलब खुशवंत सिंह से बात करना कम कर दिया था। थर्ड फेज देखिए क्या आया उनकी लाइफ में। थर्ड फेज में क्या हुआ ये देखिए। थर्ड पेज ये है ना। इसमें क्या थर्ड पेज में क्या हुआ है इसको आप अच्छे से देखेंगे। ये है थर्ड पेज। दिस वॉज द टाइम व्हेन ही ज्वाइंड यूनिवर्सिटी। अब ये कौन सा टाइम था तीसरे फेज का? जब ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी को
व्हेन ऑथर ज्वाइन यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। अब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जो उनका रूम रहता है जिसमें वो और ग्रैंड मदर रहते हैं वो छोड़ देते हैं। एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और उनके बीच में एक ही लिंक बचा हुआ था जिसमें वो क्या करते थे, एक रूम में रहने की वजह से एक दूसरे से मिलते रहते थे। अब वो लिंक भी उनका ख़त्म हो गया। सी टर्न टू व्हील स्पिन एंड रिसाइटिंग प्रेयर ऑल डे लॉन्ग। अब ग्रैंड मदर क्या करने लगी, वो तो जो स्पिन चलाती थी, है ना, सूत काटने वाला जो रहता था, जैसे गांधी जी का चरखा है उस टाइप का, वो चला के अपना टाइम स्पेंड करती थी और दिन भर जो है अपनी प्रार्थना दोहराती रहती थी। सी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। अब उन्होंने उनका जो एकांत था उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे एकांत में ही रहना है, क्योंकि उनका पोता जो था वो तो कहाँ चला गया था, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया था। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। There are 3 reasons why the author grandmother was disturbed when he started going to the city school। जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब क्यों रहने लगी थी जब वो स्कूल जाना शुरू कर दिया था। शहर के स्कूल तो वो पहले भी जाते थे पर गांव के स्कूल में जाते थे, अभी सिटी के स्कूल में जाने से वो क्यों डिस्टर्ब हो गई। देयर वर 3 थिंग्स दैट डिस्टर्ब हर ग्रैंड मदर। कौन सी 3 चीज़ें हैं जो उनकी ग्रैंड मदर को डिस्टर्ब करती हैं बच्चों, ये देखिए। पहली क्या है, देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर। अब बच्चों इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो ये लर्न करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल में इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। स्कूल में क्या था कि गॉड के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। सेकंड पॉइंट क्या है, सी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन। अब पहले क्या करती थी, धार्मिक चीज़ें बताई जाती थी तो उसमें वो उनकी अपने उसकी पोते की हेल्प कर पाती थी, उसको पढ़ा पाती थी, लेकिन अभी इंग्लिश में स्कूल में जाने की वजह से वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती। थर्ड पॉइंट क्या है, सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन। तीसरा, उनको दुखी करने का कारण क्या था, जो स्कूल में बताया गया था कि स्कूल में अब उनको क्या सिखाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा। बिकॉज सी थॉट इट वॉज अगेंस्ट देयर डिग्निटी। क्यों, क्योंकि ये उनको अपनी शान के खिलाफ लगता था। उन्हें लगता था ये किसकी चीज़ें हैं, लंपटों की चीज़ें हैं, भिखारियों की चीज़ें हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको IM पे आप लगा लेना और इसको अच्छे से तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 3, 3 वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। अब 3 ऐसे पॉइंट बताना है जिसमें वो अपना समय व्यतीत करती थी। कब, ऑथर के बड़े होने के बाद। देखिए बच्चे, पहला आपका पॉइंट क्या है, बाय स्पिनिंग व्हील, ठीक है, इस अपना चरखा चला के। सेकेंड क्या है, रिसाइटिंग प्रेयर, वो जो प्रार्थना दोहराती रहती थी उससे। और थर्ड क्या है, बाय फीडिंग द स्पैरोज। अब इसमें थर्ड बस एक नया है, बाकी देखिए ये सेकेंड वाले में भी जो अपन ने लिखा है हुआ है इसमें, है ना, वो डिस्टर्ब करने वाले में ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम बताते हैं आपको, है ना। वो अपना टाइम कैसे व्यतीत करती थी। ये जो हमने अपना फेज देखा हुआ है ना, थर्ड फेज देखे हुए थे कि तीनों फेज, उसमें बताया हुआ था ना सभी फेज में कि किस फेज में वो क्या करती थी, है ना, कैसे अपना। ये देखिए, ये थर्ड फेज में है ना, सी टर्न टू द व्हील स्पिन एंड रिसाइटिंग प्रेयर डे लॉन्ग, है ना। वो अपना टाइम कैसे पूरे दिन क्या करती थी, अपना व्हील को स्पिन करती रहती थी, घुमाती रहती थी और प्रार्थना। तो ये देखिए, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप याद करेंगे और ये वाला थर्ड वाला अपने आप याद हो जाएगा। ओके, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द ऑड वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डाइड। जब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ होने वाली होती है उस समय वो कुछ अलग सा बिहेव करती हैं। तो क्या अलग बिहेव करती हैं, ठीक है। आंसर देखें, द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड इन एन ऑड मैनर
जस्ट बिफोर सी डाइड, जब वो उनकी मृत्यु होने वाली होती है उसके थोड़े समय पहले वो थोड़ा सा अनयूजुअल सा बिहेव करने लगती। सी टोल्ड दैट हर एंड वॉज नियर, वो साफ साफ कह देती हैं, जब डॉक्टर बोलता है कि माइनर बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएंगी, तब वो क्या बोल देती हैं अपनी फैमिली से कि उनका अंत जो है निकट है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, जब वो उनकी मृत्यु होने वाली होती है उससे कुछ क्षण पहले वो क्या करती हैं, प्रार्थना करना भी छोड़ देती हैं। एंड सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग देम, और ये बताने के बाद जब सब लोग उनका प्रोस्टेट करने लगते हैं उनसे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, तो वो उनसे बात करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। सी ले पीसफुली इन हर बेड, अपने बिस्तर में शांति से लेट जाती हैं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट, फिर से प्रार्थना शुरू कर देती हैं और जो वो माला फेरती थी उस माला को फेरना शुरू कर देती हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, वो द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। अब ऐसे आपको क्या बताने हैं, वे बताने हैं, ऐसे तरीके बताने हैं जिससे जो स्पैरो, जिनको उनकी ग्रैंड मदर खाना खिलाती थी, उन्होंने वो स्पैरोज ने अपना दुख कैसे प्रकट किया जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द स्पैरोज, जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उनका एक आंतरिक रिश्ता बन गया था स्पैरोज से, चिड़ियों से। व्हेन सी डाइड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो एक्सप्रेस देयर वो बाय सिटिंग स्कैटर्ड इन द बरांडा मॉर्निंग। अब वो जब उनकी डेथ हो जाती है तब हजारों की संख्या में जो है वो चिड़ियाँ आकर वहाँ पर बरामदे में बैठ जाती हैं और अपना दुख जताती, बिल्कुल शांति से बैठी रहती। दे डिड नॉट चिरअप, वो क्या करती हैं, ची 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 की आवाज़ भी नहीं निकालती। व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रो सम पीसेस ऑफ ब्रेड, जब ऑथर की माँ जो है वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके फैला देती हैं। दे डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट, तो वो उसकी तरफ, वो रोटियों की तरफ देखती भी नहीं है। व्हेन दे कैरीड ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाते हैं, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो चिड़िया जो है वो क्या करती हैं, शांति से वहाँ से उड़ जाती हैं। बच्चों इसके जो सेकंड पार्ट में है, इसके जो लेंदी क्वेश्चन है उनके आंसर मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ और टॉपिक पे आपको चाहिए है तो उस पर कमेंट्स करके बताएं। ओके, थैंक यू।